माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें बोला है एक पैरेललोग्राम के यदि डायगोनल्स इक्वल हो तो ये जो गिवन पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल होता है, ये आप प्रूव करो। तो बच्चों रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना। यहाँ हमें ए बी सी डी, लेट्स टेक अ पैरेललोग्राम, एक फिगर ले लेते हैं। ये जो फिगर है ये हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल है। तो इट मींस हमें इसके किसी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर देना है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अदरवाइज बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से इक्वल होती है, सेम होती है, पैरेललोग्राम जैसी ही होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या चीजें दी हुई है, देखो हमें दे दिया है कि ये जो फिगर है, ये जो फिगर दिया है ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें दिया हुआ है गिवन में। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है, डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ये AC एक डायगोनल है और एक BD एक डायगोनल है। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज क्या गिवन में लिख लेंगे, AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन में। अब प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना। तो सिंपली हम टू प्रूव में क्या लिख देंगे, टू प्रूव में हम लिख देंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज गिवन में लिखनी है और कौन सी टू प्रूव में लिखनी है। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है, जो इफ वाला पोर्शन होता है वो गिवन वाला होता है, और जो देन वाला पोर्शन होता है, देन के आगे जो लिखा हुआ होता है वो हमें प्रूव करना रहता है, टू प्रूव वाला पोर्शन होता है। ओके, तो यहाँ ABCD इज अ रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है, रेक्टेंगल। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें दो ट्रायंगल ले लेने हैं। कौन से, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन से दो ट्रायंगल लें और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें, हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। ओके, तो जो ट्रायंगल्स का सिलेक्शन है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यहाँ देखो AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ है बच्चों। तो AC किस ट्रायंगल का साइड है, ACB ट्रायंगल का साइड है। ऊपर वाला भी ले सकते हैं, हम नीचे वाला लेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ACB एक ट्रायंगल हो गया, और BD दूसरा वाला साइड क्या दिया, BD। तो BD डायगोनल से कौन सा वाला एंगल बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल बन रहा है, BDA ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल हमें ACB लेना है और दूसरा ट्रायंगल हमें BDA लेना है, और इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से ही हमें क्या मिल जाएगा, ये A एंगल और ये B एंगल इक्वल मिल जाएगा। इतना पहले करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आपने समझ लिया तो यू विल बी एबल टू डू इट बाय योर ओन, इजिली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, इन दोनों ट्राइंगल की। अब देखो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट मींस ये AD इज इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं। तो ये लिख लिया हमने, AD इज इक्वल टू BC। क्या रीजन लिखना मस्ट है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब दूसरा क्या लेंगे, देखो AB, यहां दिख रहा है ये AB इज इक्वल टू AB, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में AB है। देखो ABC में भी AB है और यहाँ से DAB में भी AB है ना। तो AB इज इक्वल टू AB हो गया। देखो साइड की कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है। एक तो हमें गिफ्टेड दे दिया है, गिवन AB इज इक्वल टू AB, और रीजन में हम क्या लिखते हैं, कॉमन साइड, कॉमन साइड। और तीसरा वाला तो हमें गिफ्टेड दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला। इसी को देख के तो हमने पता किया है कि कौन से दो ट्राइंगल्स हमको लेने हैं, है ना। ये लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू BD एंड दिस इज BD होगा, और दिस इज गिवन टू अस, तो गिवन लिख दिया। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय विच क्राइटेरिया, ये तो लिखना जरूरी है, साइड 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 रूल, तीनों हमने साइड लिए हुए, राइट। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इट मींस हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल A इज इक्वल टू दिस एंगल B, है ना। ट्राइंगल BDA का A एंगल है 90 डिग्री। अभी प्रूफ करना है, प्रूफ कर लेंगे, इजी है। और दूसरा हमें ABD
ये वाला एंगल, है ना, ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गए बाय सीपीसीटी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, तो सीपीसीटी हम बस लिखते हैं, हमारा गोल्डन वर्ड है हमारे पास, राइट। तो यहाँ ए और बी एंगल इक्वल मिल गए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें ये एडी और बीसी पैरेलल लाइन दी है, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइंस है। और यदि हमने ए बी को ट्रांसवर्सल ले लिया तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। तो चलो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर लेंगे, तो सारे के सारे एंगल हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। कैसे वो भी मैं बताऊंगी। ठीक, देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस, अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा, पहले एक बार लिख लेते हैं। AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि देयर आर सो मेनी, 3 ट्रांसवर्सल आर देयर। देखो यहाँ AC भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर सकता है, BD भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर सकता है, और AB, हम तो AB ले रहे हैं, तो इसे हमें स्पेसिफाई कर देना चाहिए। AD पैरेलल टू BC एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A plus angle B will be equal to 180 degree. Why? Because they are co-interior angles. Co-interior angles. ठीक, अब A को रिप्लेस कर देते हैं, नहीं A को नहीं, B को रिप्लेस करते हैं, A को रहने देते हैं। तो एंगल A की जगह A ही रहने दिया है और B की जगह हम एंगल A कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है एंगल A और B दोनों इक्वल है, हमने सीपीसीटी से इसे तो प्रूव किया है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड यू नीड टू राइट द रीजन ऑल्सो, सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हर एक रीजन के लिए भी पॉइंट होता है, मार्क्स होता है, मीन टू से। ठीक, तो रीजंस लिखना मस्ट। देखो ट्वाइस ऑफ एंगल A, एंगल का मार्क नहीं बनाया मैंने। ट्वाइस ऑफ एंगल A will be equal to 180 डिग्री, therefore एंगल A will be equal to 180। पॉइंट 2 हो जाएगा, ये कैंसिल करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, है ना। 90 डिग्री, किसी एक एंगल को मैंने बोला 90 डिग्री प्रूव कर देना है। तो हेंस यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे और कुछ लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। जगह की कमी हो जा रही है। ठीक, इस तरह से हमें फाइनल आंसर में लिखना है। अब सारे एंगल कैसे 90 डिग्री होते हैं ये एक बार फटाफट से देख लो आप। यहाँ पे एंगल ए है, ठीक, ये 90 डिग्री हमने प्रूव किया। एंगल बी भी तो एंगल ए के इक्वल है, हमने बोला था, है ना। तो अल्टीमेटली एंगल बी भी 90 डिग्री का हो गया, राइट। अब देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो एंगल ए 90 डिग्री का है तो अल्टीमेटली एंगल सी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल बी 90 डिग्री का हो गया है क्योंकि ए और बी इक्वल हमने प्रूव किया है। एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो हमें इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए जब भी आपको पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज किसी एक एंगल को 90 डिग्री का आपको प्रूफ कर देना है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। बाय बाय।